वेलकम टू सुमित एडुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या 2023। फ्रेंड्स, जनवरी से लेकर अब तक की ये अपडेटेड वीडियो है। जितने भी प्रश्न वर्तमान में कौन क्या से संबंधित बदले गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और अपकमिंग आने वाले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। और इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो कन्फर्म आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए हम बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है स्क्रीन के ऊपर कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। याद रखिएगा, आप इनकी यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो। बात करें भारतीय रेलवे की तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी और प्रथम रेलगाड़ी जो है मुंबई से लेकर थाने के बीच चली थी। याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम ट्रेन जो है मुंबई से लेकर थाने के बीच 53 किलोमीटर की दूरी के बीच चली थी 1853 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हो। बात करें एनजीटी की यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को होती है और एनजीटी का मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं और अभी तक उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो राइट आंसर है वाइस एडमिरल तरुण सोबती जो है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। बात करें भारतीय नौसेना का तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और नौसेना के प्रमुख हैं आर हरि कुमार। देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर मैंने आपको जो है उप प्रमुख बताया है। उप प्रमुख जो है वाइस एडमिरल जो है तरुण सोबती हैं और यहाँ पर केवल प्रमुख हैं। ठीक है, याद रखिए जैसे राष्ट्रपति होता है उसके बाद उपराष्ट्रपति भी होता है, उसी प्रकार जो है उप प्रमुख भी होते हैं और खाली प्रमुख भी होते हैं। तो खाली प्रमुख जो है आर हरि कुमार हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले फ्रेंड, जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता यानी सौंदर्य प्रतियोगिता जो है 72वीं हुई है 18 नवंबर को, उससे संबंधित जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनते हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं इस वीडियो में। आई बटन में भी लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीमा सड़क संगठन वीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो राइट आंसर है रघु श्रीनिवासन जो है बीआरओ के 28वें महानिदेशक बने हैं। बात करें बॉर्डर बीआरओ की यानी सीमा सड़क संगठन की तो इसका स्थापना जो है 7 मई 1960 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भी आप ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो राइट आंसर है रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो है RAW के नए प्रमुख बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें RAW की यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 ईस्वी में होती है और मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज यादव। मनोज यादव जो है रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। बात करें रेलवे सुरक्षा बल की तो इसकी स्थापना जो है सितंबर 1959 ईस्वी में होती है और मुख्यालय है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर माधवन। आर माधवन जो है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए निदेशक बने हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में होती है और मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। और वर्तमान में जो निदेशक हैं भूपेंद्र कैथोला हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। निदेशक हैं भूपेंद्र कैथोला।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो राइट आंसर है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तुषार मेहता। अब बात करें फ्रेंड्स कि भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो क्या होता है, तो कि देखिए भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर है राकेश पाल। राकेश पाल जो है आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने हैं, याद रखिएगा। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अतिरिक्त महानिदेशक हैं एस परमेश। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि एक उप महानिदेशक होते हैं, एक केवल महानिदेशक होते हैं, उसी प्रकार जो है ये अतिरिक्त महानिदेशक हैं एस परमेश, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, चर्चित निधन जो वर्तमान में हुए हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी की माता हो या हरित क्रांति के जनक हों, मतलब जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, यानी जो करंट अफेयर से रिलेट किए जा सकते हैं, इस वीडियो में मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं, याद रखिएगा, यानी कि सीबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1963 ईस्वी में होती है और सीबीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जो है बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बात करें बीएसएफ की यानी कि सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में होती है और मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर है अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर है बीबीआर सुब्रमण्यम। बीबीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो नीति आयोग है इसका पुराना नाम योजना आयोग था, इसका परिवर्तन करके जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है, ठीक है। और योजना आयोग जो है सन 1951 ईस्वी में आया था, जो कि 5 वर्षीय योजना इसी के द्वारा आती थी, योजना आयोग के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। इसका नेम चेंज कर जो है नीति आयोग रख दिया गया 1 जनवरी 2015 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। बात करें भारतीय सतर्कता आयोग की, इसकी स्थापना जो है 11 फरवरी 1964 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये भी आप फ्रेंड्स से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के 14वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विवेक भसीन। विवेक भसीन जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक बने हैं। बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान, इसकी स्थापना जो है 3 जनवरी 1954 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इस टॉपिक से आने वाला होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? तो राइट आंसर है अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि CDS। देखिए बात करें CDS पद का गठन जो है 1 जनवरी 2000 ईस्वी में हुआ है, 2020 ईस्वी में हुआ है,
ठीक है। और भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिनका जो है हाल ही में निधन हुआ था 2022 में हेलीकॉप्टर में। ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आप रेखा शर्मा की इमेज भी देखती। स्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर है रवनीत कौर। रवनीत कौर जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, तो इसकी स्थापना जो है 14 अक्टूबर 2003 ईस्वी को होती है और मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामीनाथन जानकीरमन को जो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। गलत निकलेगा मुझसे, 1 अप्रैल जो है 1935 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में जो है RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। वन है स्वामीनाथन जानकीरमन, दूसरे हैं माइकल पात्रा, तीसरे हैं M राजेश्वर राव और चौथे हैं TB रविशंकर। तो आप याद रखिएगा कि वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं और 1 गवर्नर है, ठीक है। याद रखिएगा डिप्टी गवर्नर अलग होते हैं और केवल गवर्नर अलग होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो गवर्नर होते हैं उनका नाम नोट पर लिखा हुआ आता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं। बात करें GSI की, तो इसकी स्थापना जो है 4 मार्च 1851 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ये भी आप फ्रेंड्स से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो राइट आंसर है RK वेंकटरमणि जो है भारत के नए महान्यायाधीश बने हैं। R वेंकटरमणि जो है भारत के 16वें महान्यायाधीश बने हैं। ये भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौथे ये महान्यायाधीश बने हैं, तो 16वें महान्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर है सत्यनारायण प्रधान जो है NCB के नए महानिदेशक बने हैं। बात करें NCB की यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना जो है 17 मार्च 1986 ईस्वी में होती है और मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है KB साजी। KB साजी जो है नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं और KB साजी की जो है आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में होती है और मुख्यालय है मुंबई में। ये भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो राइट आंसर है राजीव सिंह रघुवंशी जो है भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। बात करें औषधि महानियंत्रक की, तो इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त जो 2019 ईस्वी को होती है और मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो देखिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त 2019 ईस्वी को होती है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है समीर बी कामत। समीर बी कामत जो है DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। अब फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कि DRDO के पुराने अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि DRDO के जो पुराने अध्यक्ष थे वो कौन थे, उनका नाम बताइएगा। बात करें DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की, इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर
देखिए इस क्वेश्चन को डालने की मेरी तो इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने डाल लिया क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है अभी भी कि राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की नई राष्ट्रपति बनी है। अब फ्रेंड्स हमें बताइएगा, अगर आपको पता था कि राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, तो पिछली राष्ट्रपति कौन थे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ हैं, जो कि 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। आप इनकी इमेज भी देख सकते हो, ये हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में होती है और वर्तमान में मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नए उप मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उप चुनाव आयुक्त जो है अजय भाटू हैं और निर्वाचन आयोग जो है, देखिए फ्रेंड्स कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, एक बार पुनः देखिएगा। भारत के देखिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चुनाव आयोग, मतलब चुनाव आयोग जो होता है उसमें काफ़ी सारे जो है वर्कर व्यक्ति होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं। तो उसमें एक जो है मुख्य आयुक्त होता है, जिस प्रकार जो है भारत का एक राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इस बार, पहले तो सुनील अरोड़ा थे, लेकिन वर्तमान में जो है राजीव कुमार को चुना गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है आते हैं उपचुनाव आयुक्त। तो उपचुनाव आयुक्त जो है अजय भाटू हैं। फिर उसके बाद आते हैं निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयुक्त जो है अनूप चंद पांडे हैं, अरुण गोयल हैं। ठीक है, याद रखिए, यानी कि 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख जो है मनोज पांडे बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आप इनकी इमेज भी देख सकते हो मनोज पांडे की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को होती है और वर्तमान में मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वर्तमान में उप प्रमुख कौन बने हैं? तो MB सुचेंद्र कुमार बने हैं। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर है माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। आप इनकी यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो। बात करें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को होती है, लेकिन संपूर्ण तरीके से जो है, मतलब संपूर्ण तरीके से 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को होती है, लेकिन इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में ही हो जाती है। ये आप याद रखिएगा, लेकिन कंप्लीट तौर पर 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को होती है। तो अगर आप देखिए प्रश्न आएगा तो उसमें 2 प्रकार से पूछा जाएगा कि कंप्लीट तौर पर जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब होती है, तब आप ये लगाएंगे। और आपसे पूछा जाए कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब होती है, तब आप ये लगाएंगे। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। मुख्यालय दिया गया है इसका मुंबई में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सिबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है संजय कुमार अग्रवाल जो है सिविक के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की, तो स्थापना 1 जनवरी 1964 ईस्वी को होती है और मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UADI यानी कि आधार कार्ड के नए CEO कौन बने हैं? ठीक है, याद रखिएगा। आधार कार्ड सिंपल तरीका है कि आधार कार्ड के नए CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर है अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जो है आधार कार्ड के नए CEO बने हैं। बात करें आधार कार्ड की, तो देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, देखिए आधार कार्ड की जो वेबसाइट है इसी के नाम से आती है UIDAI, यानी कि इसका जो नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 2009 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FI यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है फिक्की के नए अध्यक्ष जो है सुब्रकांत पांडा बने हैं। आप इनकी सुब्रकांत पांडा की इमेज भी देख सकते हो। बात करें भारतीय वाणिज्य बैंक उद्योग महासंघ की, तो स्थापना होती है 1927 ईस्वी में और मुख्यालय है नई दिल्ली में।
ये भी फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन बने हैं। तो राइट आंसर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। तो भारत के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं और इससे पहले जो है के इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो भारतीय अनुसंधान संगठन जो इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में होती है और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, ठीक है, याद रखिएगा। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जो है BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना जो है 1928 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में इसके सचिव हैं जय शाह और उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में राजीव शुक्ला। ये भी आप याद रखिएगा। जितना भी मैं आपको करा रहा हूँ केवल आप देखते जाइए और याद करते जाइए, ठीक है। फिर अगर आपसे इस वीडियो से मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली अध्यक्ष कौन बनी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी PT ऊषा। PT ऊषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की तो इसकी स्थापना 1927 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला जो है सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक बनी है। आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। बात करें SSB की तो इसकी स्थापना जो है 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को होती है और मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भी फ्रेंड्स जानकारी आप ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो है NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राइट आंसर है सुबोध कुमार जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना जो है 2017 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो राइट आंसर है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं। ये आप ही याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अपडेटेड क्वेश्चन हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं। राइट आंसर है SS दुबे जो है भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। बात करें SS दुबे जो हैं वो 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो SS दुबे बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर है UPSC के नए अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं और डॉक्टर मनोज सोनी की इमेज भी आप देख सकते हो। तो UPSC जो है भारतीय संघ लोक आयोग की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1956 ईस्वी में स्थापना होती है और मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भी फ्रेंड्स जानकारी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना जो है 1 जनवरी 1964 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये भी आप ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष जो है अजीत कुमार मोहती बने हैं। आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग की तो स्थापना होती है 3 अगस्त 1948 में और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष जो है दिलीप तिर्की बने हैं और दिलीप तिर्की की इमेज भी आप देख सकते हो।
बात करें हॉकी इंडिया की स्थापना जो है 2009 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।